तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए। अभी तक भारत कनाडा की तरफ देखता था, अब उल्टा सीन हो रहा है। अब वापस लौट के भाग भाग के आ रहे हैं, पैर पकड़ पकड़ कर आ रहे हैं। यस, दैट इज द स्टेटस। और कनाडा के साथ तो क्या बम्पर लात पड़ी है, ओ हो। फॉरगिव मी फॉर माय लैंग्वेज, बट मेरा तो बहुत कुछ मन यूज करने का कर रहा था। बट इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं कनाडा के साथ कि आगे कुआं पीछे कहीं कहीं कहाँ जाएगी गंगूताई, कुछ इस तरीके की सिचुएशंस हो गई हैं। मनीष, यू वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। पहले तो हाथ पैर जोड़ के धुवल जी को बुला कर लेके गए, आइए मीटिंग करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वेरी वेरी क्रिटिकल डेवलपमेंट्स। फिर उसके बाद उनको लगा कि भाई धोवल जी के आने से काम नहीं चलेगा, मुझे तो मोदी जी के पास जाना पड़ेगा, मोदी जी तो आएंगे नहीं कनाडा। तो अब वहां के शहंशाह, वहां के लीडर, वहां के रहनुमा मोदी जी से मिलने के लिए आ रहे हैं। पर इस बीच में और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं जो जानने में बड़ा मजा आ रहा है। तभी मैंने कहा ना, तेरे दर पर सनम हम चले आए। मनीष, वही मॉमल का मुंजा शो, लेट्स गेट स्टार्टेड। थैंक यू गायत्री जी। आई थिंक देखिए इसमें जब हम कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा और भारत का बहुत एक इंटरेस्टिंग रिलेशन रहा है। वो हमेशा उसके बीच में एक फैक्टर रहा है जो दौड़ता रहा है, वो है खालिस्तान। उस पर टच करेंगे और उसके बाद एक और जो करंट सिचुएशन में, और जिस चीज को पहले सब मजे भी लेते रहे, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इवन कनाडा के भी जो पहले जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, कि ये एक ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर वो काइंड ऑफ भारत का दुखता हुआ नब्ज है, वो उसको पकड़ के हमेशा दबाते रहो। और मजे लेने वाले तो हमारे पड़ोसी हैं ही। उसके बाद उसमें एक चेंज हुआ, और वो चेंज बहुत रिसेंट है। चेंज ये हुआ कि पूरे दुनिया भर में जो कनाडा अभी तक अमेरिका के, अगर मैं बोलूँ तो आड़ में छुप करके वो काफी कंफर्टेबली वो उधर रहते हैं, कोई परेशानी नहीं है, वहां पे ऑल ऑफ ए सडन वो चाहे इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, चाहे उनका सेपरेटिस्ट वाला प्रॉब्लम हो, सब एक साथ निकल करके आता है। और उसके साथ में वहां पे निकल करके आता है एक उनका इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। अगर आप अगर देखें पूरे फ्लो को, अब मैं उसको बताऊंगा क्यों, और उसी में छुपा हुआ आंसर कि उन्हें डोभाल जी क्यों चाहिए, उन्हें प्राइम मिनिस्टर मोदी से क्यों मिलना है। कनाडा अभी एक जो काफी आराम से, जो मैं बोल रहा हूँ कि चल रहा था, अचानक से वो एक ट्रम्प टैरिफ के प्रेशर में कनाडा आता है और ट्रम्प एक क्लेम करना चालू करते हैं कि मैं 51st स्टेट बनाऊंगा। और वो क्लेम खाली ऐसे ही नहीं है, उस क्लेम के पीछे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि अल्बर्टा एक स्टेट है कनाडा का। अल्बर्टा में एक फार राइट ग्रुप है, एपीपी करके उस पार्टी का नाम है। वो इस चीज में सीक्रेट मीटिंग अप्रैल 2025 से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो कर रही है कि आप मुझे एक क्रेडिट लाइन प्रोवाइड कीजिए $500 बिलियन का, हम अपने यहाँ रेफरेंडम करेंगे और हम जो है कनाडा से अलग हो जाएंगे। ये इंटरेस्टिंग फैक्टर है इसमें। और ये फार राइट ग्रुप है, इसका कोई भी सांसद में, ये वहां के जो पार्लियामेंट है उसमें कोई भी इससे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। दे फील कि बहुत ज्यादा उन्हें टैक्स किया जा रहा है, उसके बदले उन्हें बहुत कम मिलता है। अगर मैं इसका एक मोटा मोटा कंपैरिजन बोलूं तो जो बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच में काइंड ऑफ इक्वेशन है, उसी तरीके का ये कनाडा और अल्बर्टा के बीच में, बेस्ड ऑन द न्यूज रिपोर्ट्स। नॉट एग्जैक्टली वो इतने वायलेंटली नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट इन अ पीसफुल मैनर या इन अ कोवर्ट मैनर अगर मैं बोलूं तो इसी टाइप का वहां सिचुएशन हो रहा है। दे फील कि उनके रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं बट उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। अब ये प्रॉब्लम पहले के भी प्राइम मिनिस्टर तक था, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर ठीक है किसी सिंगर और उसके आगे पीछे यार्ड पे फोटो खिंचाने में बिजी थे। लेकिन अभी जो प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी, जब से वो कनाडा के पीएम बने, तो ही काइंड ऑफ ट्राइड टू ब्रिंग सम सेंस इनटू द केओस जो वहां पे बना हुआ था। अब इसमें क्या वो एक ड्रास्टिक चेंज है? नहीं, बट इसमें थोड़े बहुत अगर लॉजिकल चेंजेस हैं जो कनाडा देख रहा है, और देख रहा है कि जब ये पूरा दुनिया मल्टीपोलर, ये नहीं है कि सिर्फ अमेरिका का आधिपत्य बना हुआ रहेगा, उससे देश बाहर, उससे छोटा छोटा ग्रीनलैंड जैसा देश सामने आंख दिखा रहा है अमेरिका को, जिसके पास एक मीम आया था कि सोल्जर कितने हैं, तो शायद 5 सोल्जर फ्रांस ने भेजा है और 2 किसी और ने भेजा है। तो वो जब उसको आंख दिखा रहा है तो देन कनाडा को भी उस चीज में ये एक रियलाइजेशन होता है कि यहां से मुझे, अगर सही में वो अमेरिका के डोमिनेंस, और अमेरिका कब मदरों को उठा लिया, कब वहां पे क्या करेगा, अगर उससे बचना है तो आई नीड 2 थिंग्स। एक ऐसा वर्ल्ड पावर वहां से निकल करके सपोर्ट जिसका सही में से हो, और सिर्फ वो वर्ल्ड पावर हथियार के दम पे नहीं, उसका इकोनॉमी आगे बढ़ रहा हो, उसका और आगे बढ़ने का मतलब ये टेम्पररी आगे बढ़ना नहीं, वो काइंड ऑफ एक सेंचुरी की बात करें या कम से कम फ्यू डिकेड्स की बात करें, वो आगे जा रहा हो, वहां से उनका एक बहुत बड़ा मार्केट मिले।
कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि ट्रंप अगर टैरिफ लगाए, कनाडा सबसे बड़ा एक्सपोज्ड कंट्री है टू द यूएस टैरिफ। अगर किसी एक देश का सबसे बड़ा इंपोर्ट यूएस में होता है तो कनाडा उसमें से एक है, और इन टर्म्स ऑफ कनाडा का टोटल एक्सपोर्ट और इकोनॉमी के कंपैरिजन में। अब इसमें दो देश निकल करके आता है बाहर, वो दो देश है, एक है चाइना और दूसरा है भारत। भारत के साथ कनाडा का क्या प्रॉब्लम था, तो चाहे वो खालिस्तान हो या वो सेपरेटिज्म, उसके चक्कर में कनाडा के से इतना दिन तक हमारा इश्यू बना रहा। और चाइना के साथ प्रॉब्लम ये था कि अमेरिका के छत्र छाया में रहते हुए अब चाइना से ओपनली डील और ये करेंगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड डायरेक्ट थ्रेट टू अमेरिका। अब देखिए, तो यहां पर अगर कनाडा को इस पूरे चक्रव्यूह जो अमेरिका ने उसके चारों तरफ बना करके रखा है उससे बाहर निकलना है, तो ये दोनों ही देश चाहिए। और तीसरा चीज मैं इसमें बता दूं कि एक हम लोग एक शो भी किए थे और बहुत इंटरेस्टिंग है उसमें फैक्टर, कि जो 5i की बात हमेशा से किया जाता रहा है, वो 5i में अब कितने आई बचे हैं ये क्वेश्चन करने वाली बात है। क्योंकि यूके जो उसका बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, उसके बहुत ही प्राइम लोकेशन पे यूके के प्राइम मिनिस्टर ने ही साइन करके दिया है कि यहाँ चाइना जो है बेसमेंट में 208 रूम बनाएगा, जो उसके इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड इंटेलिजेंस केबल से मात्र 1 मीटर अवे हमने कवर किया था। अब यूके ऑलरेडी चाइना के साथ डील करने में और इसमें इंगेज है, जो कि कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड भर में सबसे क्लोजेस्ट एलाय अगर अमेरिका का कोई है तो उसमें से यूके का नाम आता रहा है। अब इसलिए मैं ये इंडिकेट कर रहा हूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है इस पूरे डिस्कशन में, कि अगर वो 5i, क्योंकि 4-5 फ्रेमवर्क के अंदर जो कनाडा को और अमेरिका से हाईली कपल्ड था उसमें से एक 5i भी एक फ्रेमवर्क है, वो फ्रेमवर्क ऑलरेडी टूट रहा है। उसके बाद कनाडा इंडिपेंडेंटली डील परस्यू कर रहा है चाइना के साथ, और जब ये सब चीज आ रहा है उस बीच में जो सबसे डिफिकल्ट उस पीस ऑफ पजल था कि भारत, कनाडा और खालिस्तान, वो खालिस्तान यहाँ पे कैसे डील होगा, उसी डील का शुरुआत वहां से हो रहा है जब कनाडा की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो सितंबर 2025 में भारत आई थी। उसमें बहुत सारे ऐसे डिस्कशन हुए जो डेफिनेटली पब्लिक डोमेन में नहीं आएंगे, अनलाइक ट्रेड डील्स एंड ऑल, जिसमें एक फ्रेमवर्क प्रिपेयर किया गया है जो उसके जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं जो इस पर निकल के आया है, जिसमें भारत और कनाडा ऐसे सारे जो एलिमेंट्स हैं, जिसमें कि निज्जर का केस हो गया या पन्नून का केस है, इस सारे केस को केस बाय केस ये लोग डील करेंगे। उसमें ऐसे स्टेप्स जो कि सिर्फ भारत, और यहाँ पे ये डील की बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ, डील वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक भारत, अगर आप देखें तो 4-5 साल पहले तक भारत रिक्वेस्ट करते रहा था कि खालिस्तान वाले को तुम मत बढ़ावा दो, उसको तुम रोको, वो प्रोटेस्ट नहीं होने दो। राइट नाउ इंडिया विल डिक्टेट इन टर्म्स ऑफ कि मैं तुम्हारे लिए मार्केट अगर ओपन करूंगा उसके बदले मुझे क्या चाहिए उस मार्केट। क्योंकि ये एक शो में गायत्री जी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर भारत दुनिया का सबसे बड़ा कंजम्पशन मार्केट बनने जा रहा है या ऑलरेडी है भी उस टॉप 3 में, या फिर वो सबसे बड़ा इंटरनेट मार्केट है, या फिर वो सबसे बड़ा डिफेंस मार्केट है, तो इंडिया विल ऑल्सो डिक्टेट उसके बदले में मुझे और क्या चाहिए। यहाँ पे उसी चीज को यूज किया जा रहा है। उसका मैं आपको एक पुख्ता सबूत दे रहा हूं, आज का न्यूज उठा करके देख लीजिए। कनेडियन मेड जेट्स को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसर्टिफाई कर दिया, मतलब वो नहीं उड़ने देंगे उस जेट को। परचेज अगर आप करते हैं तो यू विल हैव टू सीक स्पेशल परमिशन। वो डायरेक्ट ऐसा जो होता है कहीं से भी जेट एयरबस बोइंग खरीदते हैं एंड ऑल, वो नहीं होगा। बॉम्बार्डियर जेट्स की बात मैं कर रहा हूं, वो अब उसके लिए मार्केट कहां पे, कौन सा ऐसा देश है जिसका सबसे तेजी से अभी एविएशन इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है? भारत। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट जिस रैपिड स्पेस में हम बढ़ रहे हैं, और जो एक मिडिल क्लास क्रिएट हो रहा है जो कि उस ट्रैवल को करेगा, जो बिजनेस क्लास क्रिएट हो रहा है जो जेट ट्रैवल करेगा, वो भारत है। एंड सिमिलरली दिस इज नॉट जस्ट जेट, मैं वो एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये एक्सटेंड करेगा उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं एंड ऑल टू एवरीथिंग। और वो अगर आपको चाहिए, इंडिया एज ए मार्केट चाहिए, इंडिया से डील चाहिए कि आपके प्रोडक्ट को हम इजिली आने दें, तो उस केस में सबसे पहला चीज होगा कि भारत का सिक्योरिटी जो है वो हमारा नंबर 1 रिस्क है जब हम कनाडा से बात करते हैं। एंड नाउ देयर इज अ गवर्नमेंट व्हिच इज काइंड ऑफ नॉट, बेबी जो भी सिनेरियो हो कनाडा का उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बट काइंड ऑफ दे आर ट्राइंग टू वर्किंग ऑन ए फ्रेमवर्क। और आज के टाइम में मैं ये ब्लंटली कहना चाहता हूं, एंड मैंने एक ट्वीट भी किया था कि व्हाट इंडिया हैज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स डॉक्ट्राइन विद जयशंकर एंड मोदी एट द हेल्म, इसकी हम कभी भी रीड बिटवीन द लाइंस नहीं करते हैं। जो होता है वो डायरेक्ट फेस टू फेस, हमें ये चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। वही चीज यहाँ पे हो रहा है। इफ यू वांट मार्केट एक्सेस, आई वांट द खालिस्तानी नेटवर्क टू डिसमेंटल। एक दिन में नहीं होगा, वो आसान भी नहीं है, बिकॉज दे कंट्रोल द पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट
बट अ फ्रेमवर्क हैज टू बी डिस्कस्ड। और उसके बाद आप देखिए सिचुएशन ट्रूडो के टाइम में यहाँ तक एस्केलेट हो गया था कि एक दूसरे देश से जो राजदूत हैं उनको भी बुला लिया गया था। जब मार्क कार्नी आए वहां पे तो उस चीज को बहाल किया गया। मार्क कार्नी ऑल्सो बिकेम द पीएम, जो कि काइंड ऑफ एक स्पाइन, ही स्टार्टेड टू शो द स्पाइन टू द पीपल, जो वहां पे उसको ब्लैकमेल कर रहा था ट्रूडो गवर्नमेंट को इससे पहले। और अगर आप कार्नी का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी अगर आप स्टेटमेंट सुनेंगे तो इट्स अ वेरी डायरेक्ट कमेंट ऑन यूएस कि वहां पे तुम्हारे आधिपत्य को कोई नहीं स्वीकार करेगा, और जो अल्बर्टा जैसे सेपरेटिस्ट ग्रुप को तुम बैकडोर मीटिंग कर रहे हो, बिकॉज दीज मीटिंग्स आर इन द सेम लाइन गायत्री जी, जो मचाडो का केस है वेनेजुएला में, उसी टाइप से ये हो रहा था, जहां पे पहले एक स्टेट और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो कनाडा को वहां पे काइंड ऑफ कंट्रोल में लाने का। एंड दिस इज वेदर दिस इज अ बिगर प्लान ऑफ, क्योंकि इसमें दो थ्योरी है। एक थ्योरी है कि कनाडा, अगर अमेरिका नहीं अभी कनाडा को कंट्रोल करता है, कनाडा विल फॉल इनटू चाइनीज लैप, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे इन्वेस्टमेंट, उस वही क्रिटिकल मोमेंट है भारत के लिए भी कि इतना लाइन वहां पे ओपन करके रखो, इतना चीज वहां पे बिल्ड करके रखो कि कनाडा किसी भी एक ऐसे यूएस वर्सेस चाइना ट्रैप में फॉल नहीं हो, क्योंकि वो बहुत क्रिटिकल है। वी हैव ऑलमोस्ट 16 to 20% इंडियंस आर देयर। और इस पूरे सेटअप में सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग डोभाल और मोदी जी की बात कर रहे थे, मोदी जी कनाडा गए थे ऑन द रिक्वेस्ट, जो G20 और G7 या G8 में जो वहां पे चल रहा था, G7 अभी है उसमें। दिस विजिट, फर्स्ट ये विजिट डोभाल जी का होगा, जो अभी फरवरी में जा रहे हैं कनाडा। एंड मार्च में प्राइम मिनिस्टर जो कनाडा के हैं वो भारत आएंगे, एंड वहां पे एक ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर उसमें डिस्कशन चल रहा है, साइन होगा। आप सोचिए, जो मैं बात जस्ट बोला कि ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर डिस्कशन होना है, सिपा करके है, उससे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर क्यों जाएगा वहां पर विजिट में? इट शुड हैव बीन योर कॉमर्स मिनिस्टर, इट कुड हैव बीन योर फॉरेन अफेयर मिनिस्टर। फॉरेन मिनिस्टर। भारत अभी अपने ट्रेड को लेवरेज कर रहा है, वो हर एक चीज जो कि भारत को साधना है फॉर इट्स इंटरनल सिक्योरिटी, जो सेपरेटिज्म को खत्म करने के लिए, वही चीज यहाँ पर हो रहा है। और जब हम बात पहले भी की थी कि चाइना के साथ यू कैन नॉट नेवर ट्रस्ट चाइना, नोबडी इन द वर्ल्ड कैन ट्रस्ट, बट उसमें भी उस डिस्कशन में व्हाई अजीत डोभाल बिकेम ए प्रोमिनेंट फिगर बिटवीन, क्योंकि क्या कंट्रोल हमें करना है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, बीट वेस्टर्न फ्रंट या ईस्टर्न फ्रंट। चाइना को अगर इंडिया के साथ वो मार्केट, हम बार बार डिस्कस करते हैं, चाइना का इंपोर्ट हमारे इसमें बढ़ गया है पहले के कंपैरिजन में, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जहां पे वी यूज आवर मार्केट एज एन लेवरेज फॉर इवन सिक्योरिटी पर्पस, सो दैट डॉक्ट्राइन्स आर नॉट इंडिपेंडेंट राइट नाउ। बहुत सारा चीज है जहां पे मेरा क्या स्ट्रेंथ है, क्या मेरा लेवरेज पॉइंट है, उसको यूज करना आना चाहिए। वो मीठी चिकनी चुपड़ी बात और रीड बिटवीन द लाइन करने से नहीं चलेगा। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक्टिव सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स इन कनाडा 1 2 3 4 5 6 7 से 8 एक्टिव सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं इस वक्त कनाडा के अंदर, और सब के सब ट्रम्प से बड़े मिलकर खुश हो रहे हैं। ट्रम्प सबको बारी बारी से बुला रहे हैं। एल्बर्टा वाज द फर्स्ट इन लाइन। एल्बर्टा, मॉन्ट्रियल, इस तरीके की चीजें जो शुरू हो चुकी हैं। क्यूबेक वाज अ फ्रेंच टेरिटरी, दे हैव ऑलवेज वांटेड टू सी द वे, मतलब हमेशा से कनाडा से अलग होना चाहते थे वो लोग। तो अभी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है। इसमें एक स्टेटमेंट भी आया है, मनीष जी, हमने तो खालिस्तानियों को कुछ नहीं किया, जो कनाडा में खालिस्तानी है सब यूएस के भरोसे चल रहे हैं। मार्क कार्नी का स्टेटमेंट है ना, कुछ ऐसा मिला जुला आज ही आया है जी। बिल्कुल, वहाँ पे एक स्टेटमेंट है, आई थिंक ये काइंड ऑफ अभी ब्लंटली, जब ये अल्बर्टा वाला केस आ रहा है तो ये चीज ब्लंटली निकल करके आ रहा है। और उस स्टेटमेंट से रिलेटेड एक गुरबंद पन्नून का जब केस है तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो पूरा जो मेस हुआ था वो अमेरिका के ही काइंड ऑफ सह पे वो मेस हुआ था वहां पर, कि ही हैज अ डुअल सिटीजनशिप बिटवीन कनाडा एंड यूएस। यहाँ पर इसमें इस थ्योरी को जो अभी कनाडियन गवर्नमेंट के तरफ से आ रहा है, और पहले भी कहीं ना कहीं थोड़ी दबी जुबान से इसमें आ रहा था, कि आप पाकिस्तान उठा लीजिए, चाहे आप सोवियत को अपोज करने के लिए अफगानिस्तान में उठा लीजिए, तो इस तरीके का हमेशा, या फिर भारत में भी अगर आप सेपरेटिज्म मूवमेंट को देखें तो उसका फंडिंग का सोर्स अगर निकाल करके देखें, भारत में अगर आप वो जो ये जो अजीबोगरीब बाल और ये वाले आंख में सुरमा वाले जो महिलाएं बैठती हैं प्रोटेस्ट वगैरह पे, इन लोगों को अगर आप घुंघरालू बाल एंड ऑल, इनको आप उठा कर देखिए तो इनके जो सारे फंडिंग के सोर्स हैं, अल्टीमेटली वो कहाँ, वो फोर्ड फाउंडेशन, वो ग्रीन पीस फाउंडेशन एंड ऑल, वहां पे पहुंचता था।
ये चीज अभी कनाडा, क्योंकि अब उसको ये प्रॉब्लम भारत तक नहीं कनाडा के लिए भी होना चालू हुआ है, जो हम अल्बर्टा वाली हम बात कर रहे हैं। नो, दे आर ऑल्सो बीइंग वोकल एंड ब्लंट की ये उनके यहाँ पे ये फैलाया हुआ, ये पैदा किया हुआ जो नस्ल है ये कहाँ से है। और ये चीज भारत अभी तक कंप्लेन, चाहे वो इनडायरेक्ट फोरम या डायरेक्ट फोरम में करता रहो या रेज करता रहो इंटरनेशनल फोरम्स हो, नाउ दिस इज अ फैक्ट जो हर किसी को पता है, इंक्लूडिंग कनाडा। कैनेडियन गवर्नमेंट भी उस चीज को समझ रही है, क्योंकि प्रोटेस्ट अल्टीमेटली उनके यहाँ होता है। ओनली थिंग वाज कि पहले जो पीएम या ये रहे थे वो उस चीज के बारे में नहीं, दिस गवर्नमेंट हैज इज बिट मोर वोकल ऑन इट। उस चीज को नॉट, दे आर ब्लंटली डीलिंग इट। वो अगर आप एक बहुत ही फेमस हुआ था फोटो कि प्रेसिडेंट ट्रम्प वाज सेइंग समथिंग और मार्क कार्नी जो आंख मार के इमानुएल मैक्रोन को इशारा करते हैं कि अरे ऐसा ही कुछ बोल रहे हैं, रहने दो। ये G7 का ये एक काफी वायरल वीडियो था। तो दिस आल्सो शोज कि वहां पे दे हैव नाउ बीन हिट विद द रियलिटी कि ऐसा सिचुएशन है, अपने पैर पे खड़ा हो, नहीं तो अगर किसी के भरोसे बैठे रहोगे तो वो हो जाएगा। जो नाटो का भी अमेरिका ने काइंड ऑफ कर दिया कि भाई 5% खर्च करो, मेरे पास पैसा नहीं है अब देने के लिए, मैं खुद, मुझे पैसा चाहिए तो मैं टैरिफ लगा रहा हूँ, कुछ कुछ कर रहा हूँ, हाथ पैर मार रहा हूँ, तुम लोग खुद का खर्च करो। सेम सिचुएशन अभी वहां भी वो चल रहा है। तो कनाडा को भी वो रियलिटी हिट हुआ है। और इस सारे सिचुएशन में अभी वर्ल्ड वाइड दो इकोनॉमी है विच इज काइंड ऑफ ब्राइट स्पॉट। इसमें से भारत एक है और चाइना डेफिनेटली अभी है। कितना भी ये करें, चाइना राइट नो इज काइंड ऑफ वन ऑफ द इकोनॉमीज जो सस्टेन करेगा फॉर नियर टर्म एंड इंडिया फॉर द लॉन्ग टर्म। तो दैट इज द रीजन कि चाहे यूके हो चाहे कनाडा हो, यूएस का दो क्लोजेस्ट एलाइज, अभी वो दोनों का चाइना के साथ डील क्यों कहीं ना कहीं डिस्कस में है। चाहे वो जो हम लोग 208 कमरे वाली अप्रूवल का बात किए थे जस्ट बिफोर केर स्टारमर गोइंग टू चाइना, और चाहे अभी जिस चीज को लेकर के ट्रम्प बार बार ही इज सॉर्टिंग ओवर कनाडा की चाइना के साथ डील, चाइना के साथ डील। एंड उस बीच में भारत एक वो फैक्टर बन के निकल रहा है। आप दोनों जगह पे देखिए, चाहे यूरोप ईयू के साथ डील करना हो, चाहे यूके के साथ एफटीए करना हो, चाहे अभी कनाडा के साथ वो सेपा साइन करना हो, उसमें भारत एक तीसरा, वो अगर जनरली दो बड़े इकोनॉमी के बीच या बड़े पावर के बीच में बात होता है, आप दोनों जगह देखिए ईयू डील, चाहे जर्मनी के साथ हम सेपरेटली 10 सब न्यूक्लियर सबमरीन खरीदने की बात चल रहा हो, चाहे फ्रांस के साथ राफेल खरीदने की बात चल रहा हो, चाहे यूके के साथ एफटीए साइन हुआ हो, एंड सेम हैपनिंग विद कनाडा। एंड ये दोनों क्लोजेस्ट एलाइज जो कहें यूएस के, और इस दोनों में चाइना एक तीसरा एंगल है जो सारी जगह पे इन्वॉल्व है। नाउ द वर्ल्ड इज इंडिया, चाइना एंड द क्लोजेस्ट एलाइज ऑफ यूएस। क्योंकि यूएस के पास पैसा नहीं, जिस डॉलर के बदले सबको उसने अपने साथ रखा तो वही नहीं है, तो वो क्या करे, वो हाथ पैर मार रहा है। कभी वो अल्बर्टा में को लाने का कोशिश कर रहा है, कभी उसने मद्रो को लाया, और ऐसे ही अभी चलेगा। इंटरेस्टिंग। सो दोवल जी खालिस्तानियों के लिए गए हैं, मार्कानी यहाँ पैसे मांगने आएंगे और बीच में मजे ले रहे हैं। ट्रम्प बोल रहे हैं आ जाओ, कितने सेपरेटिस्ट हो, अरे कितने टुकड़े करने हैं, हम तो वैसे तुमको 57 स्टेट बनाना चाहते थे, बट अब हम और भी बना लेंगे, अल्बर्टा को बना लेंगे, क्यूबेक को बना लेंगे, ब्रिटिश कोलंबिया को बना लेंगे। बाय द वे ब्रिटिश कोलंबिया में वहां के जो पंजाबीज हैं वो भी खालिस्तान की मांग करते रहे। 80 तो खालिस्तान चाहिए। मैं तो बोलती हूँ अच्छी बात है, और ले जाओ यहाँ से पंजाब से जो खालिस्तान मांगते हैं उन सबको फ्लाइट में बकायदा हम पूरा पैक करके दे देंगे, लेकर जाइए, टिकट पूरा भारत स्पॉन्सर करेगा। ऐसे जो चंद बैठे हुए हैं यहाँ पे, ले जाइए, वहीं पे बनाइए ब्रिटिश कोलंबिया में ही खालिस्तान। थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अब प्लीज आगे आए, कंट्रीब्यूट करें, डोनेट करें, सपोर्ट करें। 14-15 मार्च को हमारा कॉन्फ्रेंस है, आप लोगों के सहयोग की बहुत बहुत उम्मीद है। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में ये होगा, 2 दिन का प्रोग्राम है। बहुत सारे आपके चाहने वाले जो जिनको आप चाहते हैं वो स्पीकर्स, गेस्ट, चीफ गेस्ट और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें जो मैं बहुत जल्दी अनाउंस करूंगी पूरे के पूरे डिटेल के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।